हेलो एंड वेलकम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम डिवाइन 11 में। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और पॉजिटिव एनर्जी से घिरे होंगे। आज की रीडिंग बेहद ख़ास और आपके दिल के सबसे करीबी के सवाल पर है। जिनसे आप प्यार करते हैं, क्या वो भी आपसे प्यार करते हैं या नहीं? अपने उस ख़ास इंसान का चेहरा अपने दिमाग में लेकर आइए, आंखें बंद करके, और 3 बार उनका नाम लें। अब पूरी तरह से शांत होकर अपने सामने दिख रहे इन 2 खूबसूरत दिलों में से किसी भी एक को अपने लिए चुन लें। पहली पाइल है पर्पल हार्ट, जिसके नीचे जो नंबर है 505, और दूसरी पाइल है येलो हार्ट, जिसके नीचे नंबर है 808। आप किसी भी एक नंबर को अपने लिए इनमें से चुन सकते हैं। जो भी नंबर या रंग आपको सबसे पहले अपनी तरफ खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, उसे चुन लीजिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की इस ब्यूटीफुल रीडिंग को। ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस और कलेक्टिव है, तो जब भी वीडियो आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट करेगी। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़ आप इसे क्लेम करें। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को हाइप करना बिल्कुल भी ना भूलें, एनर्जी को एक्सचेंज करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो सबसे पहले पाइल 1 की रीडिंग करने जा रहे हैं, जिन्होंने भी इस रहस्यमयी बैगनी दिल को और नंबर 505 को चुना है। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए क्या छुपा है। टैरोट की ऊर्जा यहाँ ये कहती है, कहीं ना कहीं बहुत ही गहराई के साथ इस पाइल में एनर्जीज़ जो हैं देखी जा रही हैं। यहाँ जो कार्ड्स निकल के आ रहे हैं, कार्ड्स दिखाती हैं कि इस समय आपके और उनके बीच एक गहरा अनकहा रूहानी कनेक्शन बना हुआ है। एक ऐसा कनेक्शन बना हुआ है जिसमें अगर आप दोनों की बातचीत भी एक दूसरे से नहीं हो रही है, या फिर एक दूसरे के साथ इस वक्त टच में नहीं हैं, किसी भी रीज़न की वजह से अगर अलग हैं, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा रूहानी हैं। और जब भी वो अकेले होते हैं, उनका दिमाग सीधे आपकी यादों की तरफ खिंचा चला जाता है। जब भी वो तन्हा होते हैं, उनके आसपास कोई नहीं होता है, तो उनका जो दिमाग है, उनका जो ध्यान है, वो सीधे आपकी तरफ खिंचा चला आता है। वो आपसे बहुत ही गहरा और सच्चा प्यार करते हैं। भले ही उन्होंने हर बात खुलकर आपसे ना कही हो, भले ही उन्होंने अपने जज़्बातों को अपने दिल में ही छुपा कर रखा हो, लेकिन उनका जो प्यार है आपके लिए, वो एनर्जीज़ में क्लियरली नज़र आ रहा है, क्लियरली शो हो रहा है। ये व्यक्ति आपको अपने जीवन का सबसे खूबसूरत और कीमती हिस्सा मानते हैं, जिसे वो कभी खोना नहीं चाहते हैं। वो आपको एक ऐसा इंसान मानते हैं अपने जीवन में, जिसके बिना शायद उनकी लाइफ अधूरी है और जिसे वो कभी लाइफ में खोना नहीं चाहते। वो हमेशा चाहते हैं कि आप लाइफ में खुश रहें। वो आपको अपने जीवन में कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि पाना तो चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी ज़िम्मेदारियाँ, कुछ ऐसी मजबूरियाँ हैं उनकी लाइफ में, जिसकी वजह से वो चीज़ें नहीं कर पाते हैं जो आप उनसे उम्मीद लगाकर बैठे रहते हैं। अगर आप दोनों के बीच में कोई दूरी या नो कांटेक्ट इस वक्त सिचुएशन चल रही है, तो वो इस समय मुझे लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। अगर आप दोनों के बीच में इस टाइम में कोई भी मतलब नो कांटेक्ट सिचुएशन है और बातें अगर बंद हैं, किसी भी रीज़न की वजह से हों, चाहे उन्होंने खुद से ही बातें बंद क्यों ना करी हों, लेकिन उसके बावजूद भी ये पर्सन आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। उन्हें आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। वो आपको, मुझे लगता है कि इस दूरी की वजह से काफ़ी बार ऐसा होता है उनके साथ में
के उन्हें अपने किए पर बहुत ज़्यादा पछतावा होता है। काफ़ी बार पुरानी बातों के बारे में सोचकर उन्हें बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है, गिल्ट होता है। आपके प्रति उनका ये जो अट्रैक्शन है वो सिर्फ़ एक शारीरिक अट्रैक्शन नहीं है, बल्कि वो आपके स्वभाव और आपकी आत्मा से भी प्यार करते हैं। ये जो अट्रैक्शन उनके अंदर आपके प्रति नज़र आ रहा है, वो सिर्फ़ एक ऐसा अट्रैक्शन नहीं है कि दिखावे के लिए हो या फिर एक फ़िज़िकल जो नीड होती है उस चीज़ के लिए हो, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि वो आपके स्वभाव और आपकी आत्मा, कहीं न कहीं आपकी आत्मा से प्यार करते हैं, आपको अंदर से प्यार करते हैं। यहाँ आपकी रीडिंग में द लवर्स की कार्ड की ऊर्जा जो है, एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है। और इस एनर्जीज़ का मतलब ये है कि वो आपके साथ एक लंबा और एक खूबसूरत फ्यूचर देखते हैं। वो ये इमेजिन करते हैं, वो ऐसे सपने देखते हैं जिसमें वो कहीं न कहीं कि आपके साथ एक बहुत ही खूबसूरत और एक लॉन्ग टर्म का जो फ्यूचर है, उसे जी रहे हों। कभी-कभी वो आपको खोने के डर में घबरा जाते हैं, उन्हें डर लगता है कि कोई उनके बेहतर, मतलब कोई उनसे बेहतर आपकी ज़िंदगी में ना आ जाए, जिसे आप दिल दे बैठें या जिसके करीब आप चले जाएँ। उन्हें इस बात का बेहद जो है डर रहता है हर वक़्त। और इस रिश्ते को लेकर उनके इरादे बिल्कुल साफ़ हैं और बिल्कुल नेक हैं। इसमें किसी भी तरीके का कोई धोखा नहीं है या फिर कोई दिखावा नहीं है। वो आपकी आवाज़ सुनने और आपसे मिलने के लिए अक्सर, मुझे लगता है कि अभी की करंट सिचुएशन में भी ऐसा देखा जा सकता है कि वो आपसे मिलने या आपकी आवाज़ सुनने के लिए तड़प रहे हैं। उन्हें कहीं न कहीं ऐसा, मतलब वो ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा महसूस कर रहे हैं कि काफ़ी लंबा टाइम हो गया है। चाहे उन्होंने कुछ महीनों पहले बात करी हो, कुछ दिन पहले बात करी हो, चाहे उन्होंने कुछ घंटों पहले ही बात क्यों ना करी हो, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें ऐसा फ़ील हो रहा है जैसे उन्होंने आपसे काफ़ी अरसे से बात नहीं करी है। और इस चीज़ के लिए वो तड़प रहे हैं, आपकी आवाज़ सुनने के लिए तड़प रहे हैं, आपसे मिलने के लिए तड़प रहे हैं। ख़ासकर रातों के वक़्त वो बहुत ज़्यादा बेचैन होते हैं। वो खुद में कुछ ऐसा सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं ताकि वो आपके लिए एक परफ़ेक्ट पार्टनर साबित हो सकें। वो अक्सर अपने बेहद करीबी दोस्तों के, मुझे लगता है कि सामने आपके बारे में बातें करते हैं और आपकी तारीफ़ भी बहुत ज़्यादा करते हैं। आपकी तारीफ़ जब भी करते हैं तो वो थकते नहीं हैं। बहुत जल्दी ये व्यक्ति अपनी हिचकिचाहट को छोड़कर आपके सामने अपने प्यार का खुलकर इज़हार करने वाले हैं। और डिवाइन टाइमिंग आ रही है आपके इस रिलेशन में। वो इस रिश्ते को समाज और परिवार के सामने एक नाम देना चाहते हैं। अगर पास्ट में कोई गलतफ़हमी हुई थी तो वो उसे भुलाकर आपके साथ एक नई और फ्रेश शुरुआत करना चाहते हैं। वो आपको लेकर काफ़ी प्रोटेक्टिव और हमेशा चाहते हैं कि आप सुरक्षित और खुश रहें। इस समय उनकी एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो आपके सपनों में आ रहे होंगे या आप उनके सपनों में जा रहे होंगे। और जब भी आपका नाम उनके सामने आता है, उनके चेहरे पर एक अनजानी सी मुस्कान और दिल में एक अजीब सी हलचल होने लगती है। जब भी आपका नाम सुनते हैं या आपके बारे में कोई भी बात सुनते हैं, तो उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान होती है, दिल में एक अजीब सी हलचल होती है। वो अपनी प्रार्थनाओं में आपकी खुशियों और आपके साथ की दुआएं हमेशा मांगते रहते हैं। ईश्वर से बस यही प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर जो हैं वो उन्हें आपकी लाइफ में भेज दें। एंजल्स का संदेश ये है कि आप इस प्यार पर भरोसा रखें, अपने पर्सन पर भरोसा रखें। आपका ये रिश्ता बेहद सुरक्षित और जो है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रहेगा। एनर्जीज़ को क्लेम करने के लिए इस रीडिंग में 505 ज़रूर टाइप करें। थैंक यू सो मच। अब हम बात करते हैं पाइल नंबर 2 की। उनकी कहीं न कहीं यहाँ जिन्होंने भी इस चमकीले पीले दिल और 808 नंबर को अपने लिए चुना है, चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर, आपके पर्सन के दिल की इस समय की कड़वी या छुपी हुई सच्चाई क्या है। सो पाइल नंबर 2,
इस समय कार्ड्स में थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स और द हर्मिट की ऊर्जा बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, जो दिखाती है कि उनके दिल में काफ़ी उलझन और बहुत सारा दर्द है। ऐसा नहीं है कि उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स नहीं हैं, लेकिन इस वक्त वो आपसे प्यार करने की स्थिति में खुद को नहीं देख पा रहे हैं। कहीं न कहीं खुद को बहुत ही मजबूर और लाचार महसूस कर रहे हैं। वो अपनी ज़िंदगी की अन्य परेशानियों जैसे करियर या परिवार के दबाव में बहुत ज़्यादा फँसे हुए हैं। इनके ऊपर या तो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि करियर की जो है ज़िम्मेदारी है, या फिर हो सकता है कि फैमिली का दबाव जो है बहुत ज़्यादा बना हुआ है। कहीं न कहीं इनकी फैमिली में आप दोनों के बारे में पता है अगर, तो इनकी फैमिली जो है इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रही है, ताकि ये व्यक्ति जो हैं आपसे दूर रह सकें, आपसे दूरी बना सकें। वो जानबूझकर आपसे दूरी नहीं बनाना चाहते हैं, मतलब वो खुद से आपसे दूरी बनाना नहीं चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से। जो दबाव उनके ऊपर है, जो ज़िम्मेदारियाँ उनके ऊपर हैं, उसकी वजह से उन्हें आपसे दूरी बनानी पड़ रही है। क्योंकि वो इस समय किसी भी रिश्ते की ज़िम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं हैं, और उनके पास्ट का कोई कड़वा अनुभव या मैं कहूँ पुराना धोखा अभी भी उनके दिमाग पर हावी है, जिससे वो उबर नहीं पाए हैं। पास्ट में इस व्यक्ति की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, किसी ऐसे रिलेशन में या फिर इनकी फैमिली में, जो चीज़ इनके अंदर से, इनके दिमाग से, इनके मन से बाहर निकल नहीं रही है। वो चीज़ इस व्यक्ति को बार-बार ट्रिगर करती रहती है, जिसकी वजह से नेगेटिव चीज़ें ये पर्सन बहुत ज़्यादा देखते हैं, अच्छी चीज़ें देखने के बजाय। और वो खुद ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि वो आपके सामने या आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, या इस रिश्ते को यहीं ख़त्म करना चाहते हैं। अभी भी मुझे लगता है कि ये व्यक्ति इस रिलेशन को लेकर थोड़े से जो है कन्फ्यूज़न में बने हुए हैं। यहाँ उनका दिल जो है उनका साथ ठीक से नहीं दे रहा है। वो आपके सामने एक मजबूत और बेपरवाह इंसान होने का नाटक कर रहे हैं, लेकिन अंदर से वो पूरी तरीके से मुझे यहाँ बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं। एनर्जीज़ जो हैं वो यहाँ ये इशारा कर रही हैं कि उनके परिवार का कोई भी सदस्य या कोई थर्ड पार्टी उनके विचारों को, उनके थॉट्स को आपके खिलाफ जो है भड़काने का काम कर रही है। जब भी शादी या फ्यूचर की बात आती है तो वो डर जाते हैं और बातचीत का जो टॉपिक है वो बदल देते हैं। अगर इस सिचुएशन में, इस टाइम पर आप दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं, टच में हैं, बातें होती हैं, और जब भी अगर आप उनसे शादी या कमिटमेंट की बात करते हैं, तो डेफ़िनेटली ऐसा होता होगा कि ये व्यक्ति उस टॉपिक से बदल जाते होंगे और कोई दूसरी बातें आपके साथ में करने लगते होंगे। इस समय वो किसी के साथ जुड़ने के बजाय पूरी तरह से अकेले रहकर अपनी समस्याओं को सुलझाना चाहते हैं, और उनके अंदर इस समय थोड़ा ईगो भी मुझे दिखाई दे रहा है। एक अहंकार देखा जा सकता है इस व्यक्ति के अंदर, जिसके कारण जो है वो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। अपनी गलतियों को वो मानना नहीं चाहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने जो है कोई भी गलती नहीं करी है। और मुझे यहाँ ऐसा भी लगता है कि ये जो पर्सन है वो कहीं न कहीं आप दोनों के बीच बातचीत का ज़रिया टूट रहा है, या बहुत कम हो गया है, जिससे दूरियां और भी ज़्यादा बढ़ रही हैं। मुझे यहाँ ये भी नज़र आ रहा है कि इस समय उनके लिए उनका काम, पैसा या उनकी खुद की शांति आपसे कहीं गुना ज़्यादा है। आपसे पहले वो मुझे लगता है लाइफ की बाकी चीज़ों को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, और अंदर ही अंदर वो जानते हैं कि वो आपके साथ गलत कर रहे हैं या आपको वो तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं, और ये गिल्ट उन्हें अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान भी कर रहा है। इस व्यक्ति को लगता है कि वो आपकी ज़िम्मेदारी पर कभी खरे नहीं उतर पाएँगे, इसीलिए मुझे लगता है कि वो इस रिश्ते से पीछे हटना चाहते हैं। और कहीं न कहीं इस रीडिंग में मुझे ये नज़र आ रहा है कि फ़िलहाल के लिए उन्होंने अपने दिल के दरवाज़े आपके लिए बंद कर रखे हैं, उन्होंने खोल के नहीं रखे हैं। ये समय मुझे लगता है कि समय के साथ उनके दिल में आपके लिए वो उत्साह या जो जो पुरानी खिंचाव था उसमें थोड़ी कमी कहीं न कहीं मुझे यहाँ लग रही है, पाइल नंबर 2। और
कुछ ऐसी बातें हैं जो वो आपसे छुपा भी रहे हैं और खुलकर सामने नहीं लेकर आ पा रहे हैं। आपके सामने उन चीज़ों को खुलकर ज़ाहिर नहीं कर रहे हैं। हालाँकि बहुत बार उनका मन करता है कि वो अपने दिल की बातें आपसे कहें, लेकिन कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती है जिसकी वजह से वो आप तक उन बातों को पहुंचा ही नहीं पाते हैं। अगर आप इस समय उन पर दबाव डालेंगे तो वो आपसे और ज़्यादा दूर भागने लगेंगे। मुझे यहाँ ऐसा लगता है कि अगर आपकी तरफ से उनके ऊपर किसी भी तरीके का प्रेशर पड़ता है तो शायद हो सकता है कि वो आपसे और भी ज़्यादा दूरी बना लें। सो आज की आपकी रीडिंग में ये एनर्जीज़ नज़र आई हैं मुझे। और अगर मैं यहाँ बात करूँ कि डिवाइन टाइमिंग जो है, जो आपके लिए यूनिवर्स का संदेश है, उनकी तरफ से कहीं न कहीं आपके लिए ये गाइडेंस निकल के आ रही है कि इस समय ज़बरदस्ती रिश्ते बचाने के बजाय खुद पर ध्यान दें और सेल्फ लव करें, समय को अपना काम आप करने दें। आपके लिए कहीं न कहीं यही डिवाइन की तरफ से जो है संदेश मिल रहा है पाइल 2। ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि ये रीडिंग आपसे अच्छी तरीके से रेज़ोनेट हुई है तो प्लीज़ आप इसे क्लेम करें। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में 808 ज़रूर टाइप करें। थैंक यू सो मच।